मेरी गाड़ी में मैं बैठा था, बैठे बैठे मैं एक बात सोचने लगा कि यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है, छोटी छोटी गाड़ियाँ चलती है, बाइक भी है, रिक्शा भी है, कार भी है, ट्रक भी है, बस भी है, ये सारी गाड़ियाँ चलती है, मगर पुलिस वहाँ पर अपना ट्रैफिक लगा के रखे है। वो जैसे एक लाल बत्ती है, ग्रीन बत्ती है, ये बत्तियाँ जलाती है। इन दोनों बत्ती के सिग्नल को हमें पता है, लाल आए तो रुक जाओ, हरा आए तो चलो दौड़ दौड़ भाग जाओ। मगर रुकने वालों में से बड़े ट्रैफिक लंबा जाम लगा था, बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी। कसम वल्लाह उसी लाइन लगने वालों में बड़ी बड़ी गाड़ियां भी थी, छोटी छोटी गाड़ियां भी थी, उसी में से मोटरसाइकिल भी थे, उसी में से रिक्शा वाले भी थे, उसी में से ट्रक वाले भी थे, उसी में बस वाले भी थे, उसी में मारुति वाले भी थे। सारी गाड़ियां उसी लाइन पे फंसी है। उसी में एक रिक्शा वाला है, उसी रिक्शा वाला को देखा कि उसके चेहरे में बड़ी अच्छी दाढ़ी है। आज मेरे मुसलमान भाई दाढ़ी रखने से कतराते हैं, बूढ़े हो गए हैं, उम्र चली गई है, मगर दाढ़ी रखना वो नहीं चाहते हैं। क्या आपको हुजूर से मोहब्बत नहीं है? क्या आपसे हुजूर से प्यार नहीं है? कल कब्र में जाओगे, हुजूर के पास चेहरा क्या दिखाओगे? यही चेहरा, सपचट वाला चेहरा। तुमने अपनी बीवी से प्यार किया है, तुमने अपने लवर से प्यार किया है, तुमने लड़कियों की याद में दाढ़ी कटा दी है। हुजूर की मोहब्बत नहीं है। हुजूर की मोहब्बत उसे होती है किसे जो आशिक़ रसूल होता है, चेहरा भी सजाता है, सीना भी सजाता है, उसी से मोहब्बत होती है। मोहब्बत हो गए हैं, काम वाला मोहब्बत नहीं करते हैं। यकीन जानो मोहब्बत करो, कसम वल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। सुनो जरा गौर से, उसी ट्रैफिक में एक रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा था। जरा मेरे भाइयों जरा सुनो, रिक्शा चला रहा था, रिक्शा में ट्रैफिक में फंसे सब रिक्शे वाले भी फंसा है। उसके चेहरे में दाढ़ी है, बड़ी खूबसूरत दाढ़ी है। एक मौलाना साहब उधर से आए, आने के बाद रिक्शे वाले से पूछे, रिक्शा वाला भैया, रिक्शे वाले साहब, आपके चेहरे से दाढ़ी की शक्ल सूरत बता रही है कि आप मुसलमान होंगे, आपके चेहरे की चमक चमक बता रहा है आप मुसलमान होंगे। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, हमारे ईमान में जज्बा है। मेरे दोस्तों, आप में जितने यहाँ बैठे हो, मैं यकीन से पूछना चाहता हूँ, जरा मेरे कमेटी वाले भाई भी जरा सुनो, जलसा करना आपका काम है। अल्लाह ने आपको तौफीक दी है कि हुजूर की महफिल सजाए हो, मगर महफिल सजाने के बाद अगर एक मसला भी आपने सीख लिया, कसम वल्लाह आप ये काम फायदा हो जाएगा, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप भी सुनो, जितने लोग हैं, अगर कोई आपसे पूछ दे आप मुसलमान हैं, आप कहोगे हाँ हम मुसलमान हैं, मगर मैं पूछना चाहूँगा, जरा मुसलमान की अलामत बताओ, मुसलमान की पहचान बताओ, मुसलमान की शान बताओ, मुसलमान की दलील बताओ, मुसलमान के बारे में आपके पास कोई सबूत है बताओ। क्या बोलोगे? तुम कहोगे आधार कार्ड में मेरा नाम मुसलमान में है, शेख फला, खान फला, सैयद फला, ये सारा नाम मुसलमान आधार कार्ड में है, वोट कार्ड में है, राशन कार्ड में है, यही तो तुम कहोगे मुसलमान। हमारी मस्जिद हम नमाज पढ़ने जाते हैं, ये इमाम साहब है, यही नाम कहोगे मुसलमान। मगर कसम खुदा की सुन लो, मुसलमान किसे कहा जाता है? अल्लाह का कुरान फरमाता है, आमन रसूल बिमा उरसिला इलैहि मिन रब्बी वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही। ये कुरान है, मगर कलमा तैयबा के साथ साथ आप ये कलमा सुन लो, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला वल बास बादल मौत। कोई तुमसे पूछे मुसलमान किसे कहते हैं, तुम कह देना हमने अल्लाह को बिन देखे मुस्तफा के कहने पर एक माना है और हुजूर को आखिरी नबी माना है और हुजूर के फरमान पर सारी बातों को मान लिया है। इसी का नाम मुसलमान है। क्या नाम है? अल्लाह को एक मानना मुसलमान की दलील है। बोलो, अल्लाह को एक मानना ये मुसलमान होने की दलील है। साथ में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर को आखिरी नबी तस्लीम करना।
और हुजूर ने जितना फरमाया है, अल्लाह ने मुस्तफा के बारे में जो फरमाया है, उन सारी बातों पर यकीन रखना और ज़बान से इकरार करना, इसी का नाम ईमान है। सुभान अल्लाह, इसी का नाम ईमान है। इतना तो याद रखना चाहिए। आप लोग जलसे में आए हो, कुछ तो बात याद रखना चाहिए। जितने जलसे में आप जाते हो, एक एक मसला अगर सीखते जाओगे ना, कसम खुदा की आपका दिन भी संवरेगा, आपको इल्म भी मिलता जाएगा। सुभान अल्लाह, इल्म भी मिलता जाएगा। बात कहाँ चली थी कि वो रिक्शा वाला ना, उन्होंने कहा कि हाँ मैं मुसलमान हूँ। मौलाना साहब ने पूछा, दुरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यद, जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बुजुर्गान दीन का फरमान है, हम लोग मदरसे में पढ़ाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि उस जगह में आप बात ना करो जहां आपकी बात की कोई अहमियत ना हो। आप अगर सुनोगे तो हम सुनाएंगे, नहीं सुनोगे चले जाएंगे। हमारा हम पढ़ाते हैं बच्चों को, अल्लाह का करम है, वहां पढ़ाएंगे। बच्चे अगर साइड में बदमाशी करें तो आप भड़ाओ, इसलिए कि हुजूर की याद की महफिल जहां सस्ती है वहां फरिश्ते पर बिछाते हैं। सुभान अल्लाह, यहाँ फरिश्तों की याद है। हमारी निगाहों में वो ताकत नहीं कि हम देख ले, मगर अल्लाह का करम है, फरिश्ते हमें देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, फरिश्ते हमारे नामे अमल के बारे में लिख रहे हैं। किताबों में बात आती है, हमारे कांधे में दो फरिश्ते हैं ना, याद रखना, दो फरिश्ते हैं। एक किरामन कातिबिन है ना, एक किरामन कातिबिन। तो जो नेकी लिखने वाले फरिश्ते, जैसे ही आदमी नेकी करता है वो फौरन लिख देते हैं, मगर जैसे ही इंसान गुनाह करता है तो इन दोनों फरिश्ते में दाहिना वाले फरिश्ते ये हाकिम है, बाएं वाले उनको कहते हैं कि अभी गुनाह करने वाले के गुनाह को न लिख, मुमकिन है वो तौबा पढ़ ले, मौका दिया जाता है तौबा का। ये अल्लाह मेरा बेपनाह एहसान फरमाता है अपने बंदों पर। सुभान अल्लाह, मौका देने के बाद अगर आदमी हठधर्मी करता है तब उसके गुनाह को लिखा जाता है। इसीलिए अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो माफ फरमाने पर आता है तो बेहिसाब माफ फरमाता है। सुभान अल्लाह, बेहिसाब माफ फरमाता है। मेरे दोस्तों, वो ट्रैफिक में उस चाचा से पूछा गया, आप मुसलमान हैं? मुसलमान, उसने कहा हाँ मुसलमान है। इतने में मौलाना साहब ने पूछा, चाचा जान जरा आप बताइए कि आप नमाज पढ़ते हैं? चाचा से पूछा गया, चाचा आप नमाज पढ़ते हैं? उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं नमाज पढ़ता हूँ। मगर वो चाचा ने कहा, मौलाना साहब मैं नमाज तो पढ़ता हूँ मगर मैं कल से नमाज शुरू किया हूँ। कोई अगर अपनी नमाज कज़ा होने का भी अगर ऐलान करे वो भी गुनाह है। याद रखना, नमाज कज़ा करना ये गुनाह कबीरा है। किसी से अगर बोले कि मैं नमाज नहीं पढ़ा हूँ और गुनाह है, गुनाह का ऐलान भी गुनाह है। इसीलिए अपने आप को समझ जाओ मुसलमानों, कल क़यामत के दिन हमारा हिसाब बड़ा बड़ा होगा। कुरान ने फरमाया, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका अवहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नास अश्तातन लियरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन ख़ैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन शर्रन यरा। उसी कुरान में है, यौमा तुहद्दिसु अख़बारहा। ये जमीन में आप जहाँ जहाँ बैठते हैं, जहाँ जहाँ भी आप जाते हैं, जहाँ जहाँ भी आप जाते हैं, ये जमीन यौमा तुहद्दिसु अख़बारहा, कल क़यामत के दिन यही जमीन हमारे लिए गवाह बन जाएगी। जमीन में जहाँ आप जाओ, किसी जगह जाओ, ये जिक्र की महफिल है, कल क़यामत के दिन यही जमीन कहेगी, परवरदिगार फला तारीख में फला जगह में अल्लाह तेरे याद में ये बंदे बैठे थे, तेरे रसूल की याद में ये बंदे बैठे थे, मैं गवाह हूँ। जमीन कहेगी मैं गवाह बनी हुई हूँ। अल्लाह इस जमीन के कहने से हमारे नामाए अमाल को, जितने गुनाह को बख्श देगा, हमें जन्नती बना देगा। ये कुरान की आयत है, यौमा तुहद्दिसु अख़बारहा। मगर उसी कुरान में सूरह यासीन शरीफ में है
अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल-यौमा नख्तिम, कल क़यामत के दिन हमारी ज़बान में ताला लगा दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी, मोहर।